हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सोशल मीडिया से अगर आपको पैसे कमाने हैं तो तीन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। पहला है यूट्यूब, दूसरा है फेसबुक और तीसरा है इंस्टाग्राम। अब दोस्तों, आप सबके मन में बहुत सारा डाउट ये होता होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे आसान है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे आसान है पैसा कमाना और जहां से हम लोग जल्दी ग्रो कर पाएंगे, जल्दी पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि तीन प्लेटफॉर्म पे सब पे एक्टिव रहना एक तो बहुत मुश्किल वाला काम है और आप सबके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे ज्यादा हम फोकस करें, रील पे ज्यादा फोकस करें या यूट्यूब पे करें या फिर फेसबुक पे करें। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बेनिफिट है, कहां से आप लोग ज्यादा आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक देखना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों प्लेटफॉर्म में से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम का। अगर आपको इंस्टाग्राम पे काम करना है, रील्स बनाना है, तो क्या यहाँ पर पैसा कमाना आसान है या फिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तो आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पे आपको कोई मोनेटाइजेशन रूल नहीं है कि आप जैसे कोई क्राइटेरिया पूरा कर लिए तो आपके पेज पर अगर कुछ फॉलोअर आपने गेन कर लिया तो आपका मोनेटाइजेशन आप अप्लाई कर पाएंगे, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, फिर आप रील डालेंगे तो ऐड आएगा तो पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन फीचर है ही नहीं फिलहाल इंडिया में। इंस्टाग्राम से आप पैसे कब कमा पाते हैं? जब आपका फॉलोअर्स ज्यादा हो जाता है और आप क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं तब। जैसे फॉलोअर्स तो बहुत कोई बढ़ा लेता है, एआई से कोई वीडियो बना के डाल दे रहा है, कोई कहीं का कुछ भी फनी वीडियो, कोई मीम बना के डाल दे रहा है, तो क्या वो पैसे कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मात्र मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 4 ही % ऐसे होंगे जो पैसे कमा पाते हैं। बाकी सब फॉलोअर्स बना रहा है, रील बना रहा है, व्यूज आ रहा, लाइक आ रहा, सब हो रहा, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहा। पैसा वही कमा पा रहा है जिसका वैल्यूएबल कंटेंट है, जिसका फेस वैल्यू है, जिसका ब्रांडिंग है, जिसका क्वालिटी कंटेंट है और जिसका फॉलोअर्स मिलियन में है। वही यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पैसे कमा पा रहा है। तो मतलब यह है कि इंस्टाग्राम पर पैसा कमाना उतना भी आसान नहीं है ना? उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले फॉलोअर गेन करना होगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। आप कुछ भी इधर उधर आम इमली लहसुन उठा के डाल देंगे तो पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। पहला हो गया। दूसरा, आप प्लेटफॉर्म का बात करते हैं जिसका नाम है फेसबुक। यहाँ पर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? दोस्तों, फेसबुक पर पैसा कमाने के लिए सबसे पहला यहाँ भी अब कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहले फेसबुक पे क्राइटेरिया था कि आप 5000 फॉलोअर बनाना पड़ता था और 60,000 वॉच टाइम लाना पड़ता था, 60,000 मिनट। तब आप जो है उसको मोनेटाइजेशन अप्लाई कर पाते थे, फिर मोनेटाइज हो जाता था, फिर आप वहां से रील डाल करके, फोटो डाल करके, वीडियो डाल करके, स्टोरी डाल करके सब तरीके से पैसे कमा पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, फेसबुक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फोटो डालने से भी पैसा मिलता है, स्टोरी डालने से भी पैसा मिलता है, रील्स पे भी मिलता है और लॉन्ग वीडियो पे भी मिलता है। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म पे सारे चीज पे पैसा नहीं मिलता। जैसे यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो का ही पैसा मिलता है, शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग, फोटो वगैरह में पैसा नहीं मिलता। लेकिन फेसबुक पर आपको फोटो पे भी पैसा मिलता है। लेकिन अभी के टाइम पे फेसबुक हो गया है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। किस बात पे? बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर है जहां पर फेसबुक पर मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है लेकिन पेज मोनेटाइज नहीं है। कंटेंट मोनेटाइजेशन अभी तक किसी को नहीं मिला, बहुत कोई को नहीं मिला। मतलब क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने के लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसको पूरा कर देंगे तो आप अप्लाई कर लेंगे। नहीं, आपको फेसबुक खुद से कंटेंट मोनेटाइजेशन देता है। आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फेसबुक देगा अपने तरफ से। अब इसमें क्या होता है कि फेसबुक का कब मन होगा, आपका पेज कब उसके नजर में जाएगा तो आपको मोनेटाइजेशन फीचर वो देगा। लेकिन फेसबुक पर अगर किसी तरह से मोनेटाइज हो जाता है तो आप पैसे तो कमा पाते हैं। आसान है पैसा कमाना, क्योंकि फोटो डालने से भी पैसा मिलता है। देख सकते हो, मैं अभी फोटो डालता हूँ, कितने सारे देखिए डॉलर बनता है। 10-10 हजार लाइक पे $10,000 बन जाता है, जो कि वीडियो पे भी नहीं मिलता। रील्स पे भी मिलता है, स्टोरी पे मिलता है, लॉन्ग वीडियो पे भी मिलता है। मेरा अच्छा खासा फेसबुक से अर्निंग मंथली हो जाता है, क्योंकि मेरा पेज मोनेटाइज है और जहां पर मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, तो यहाँ भी पैसा मैं तो कमा रहा हूँ। लेकिन अभी सब कोई नहीं कमा पा रहे। अब आता है दोस्तों सबसे बड़ा सोशल मीडिया का बादशाह, जिसको बोलते हैं किंग बोलते हैं, जिसका नाम है यूट्यूब। यूट्यूब पे पैसा कमाना आसान नहीं है, आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बाकी 2 प्लेटफॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यूट्यूब सबसे ज्यादा हार्ड है पैसा कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक बार आपने अपने चैनल को बिल्ड कर लिया, बुनियादी मजबूत हो गया, किसी तरह से मेहनत करके खून पसीना एक करके अगर किसी तरह से सब्सक्राइबर गेन कर लिया और पेज अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो भाई यहाँ पर मिलता है फिक्स पेमेंट, वो भी फिक्स टाइम के साथ, जो कि कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। हर 21 तारीख को आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाता है। $100 होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका $100 आपने अर्न कर लिया एड के थ्रू, तो आपको पैसा हर 21 तारीख के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जो कि हमें मिलता है सैलरी बेसिस। ऐसा लगता है कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हर 21 तारीख के बाद मेल आ गया, 2 से 3 दिन के अंदर में बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये चीज आपको अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। दूसरा चीज, यूट्यूब पे आप लॉन्ग टर्म तक पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, जिस चीज का हम बात कर रहे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, फेसबुक वगैरह में क्या होता है कि आपको एक वीडियो अगर आपने कुछ गलत डाल दिया तो स्ट्राइक वगैरह तो आता ही है, वीडियो तो रिमूव होता है, लेकिन सबसे पहले फेसबुक क्या करता पता है? मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर दिक्कत है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, अगर आपने कोई गलत वीडियो डाल दिया, रील डाल दिया, रील रिमूव होगा और पेज का रीच डाउन कर देता है। ये सब चीज यूट्यूब पे नहीं होता। यूट्यूब पे आपको 4 मौका मिलता है गलती करने का। पहला गलती करोगे वार्निंग आएगा, दूसरा करोगे स्ट्राइक आएगा, फिर तीसरा में भी स्ट्राइक आएगा, चौथे में 3 स्ट्राइक आने के बाद, वार्निंग के साथ 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल डिलीट होता है। मतलब आपको चांस मिलता
है, आपको मौका देता है डायरेक्टली। यूट्यूब कभी भी अपने चैनल को, आपके किसी की भी चैनल को तुरंत डिलीट नहीं करता। हाँ, बार बार अगर कोई वायलेट कर रहा है कम्युनिटी गाइडलाइन का तो हो सकता है बहुत कोई का चैनल टर्मिनेट हो रहा है अभी के टाइम पे, डायरेक्टली भी होता है विदाउट कोई स्ट्राइक का, लेकिन बहुत कम, रेयर में होता है, सबके साथ नहीं होता। तो ये दोस्तों यूट्यूब पे है फैसिलिटीज। यूट्यूब का है एक खास बात कि यहाँ पर आपको मेहनत तो लगता है, आसानी से पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन अगर कर लिए तो लॉन्ग टाइम तक आप पैसे कमा पाएंगे। एक जो पर्सनल ब्रांडिंग जिसको बोला जाता है वो सबसे बेस्ट आपको यूट्यूब पे ही बनता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम पे एक यूट्यूबर थे जो अभी सेलिब्रिटी के कैटेगरी में आ चुके हैं, भुवन बाम जिसका नाम है, बीबी के भाई। एक टाइम वो कॉमेडी जो है वीडियो बनाया करता था यूट्यूब पे, लेकिन अभी वो यूट्यूब पे एक्टिव ही नहीं है। क्यों पता है? अभी वेब सीरीज आ रहा है, चाहे अमेजन प्राइम पे हो गया, हॉटस्टार पे आ गया, या फिर खुद का वो वेब सीरीज बनाते हैं। अभी मूवी भी आने वाला है, बहुत जल्द देखिएगा, आ जाएगा। तो सोचिए यूट्यूबर, एक यूट्यूबर इतना आगे फ्यूचर इसका ब्राइट है कि आप एक यूट्यूबर होकर के सेलिब्रिटी तक बन सकते हैं। आपको वो दर्जा मिलेगा जो एक सेलिब्रिटी को मिलता है, क्योंकि भाई यूट्यूबर को यूट्यूबर ही लोग बोलता है। लेकिन भुवन बाम एक ऐसे क्रिएटर है जिनको आज के डेट पे हीरो बोलता है लोग, उनको यूट्यूबर के नाम से आप लोग नहीं जानते। लेकिन स्टार्ट कहां से किया था? यूट्यूब से किया था। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने यूट्यूब पे जो अपना ब्रांडिंग बनाया वो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आप नहीं बना सकते। जैसे पहले टिकटॉक भी था, लेकिन टिकटॉक पे कोई ऐसा क्रिएटर आप बताओ जिन्होंने अपना ब्रांडिंग इतने ऊंचे लेवल तक बनाया है। एक दो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, और अभी के टाइम पे लुप्त हो चुका है। आप इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोवर कर लो, लेकिन वो ब्रांडिंग आपका नहीं बन सकता जो अगर आप यूट्यूब पे वैल्यूएबल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट अपलोड करके अगर 5 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे बना लेंगे ना, तो आपका अलग वैल्यू रहता है मार्केट में। यहाँ पर खास बात ये भी है कि प्रमोशंस मिलता है। अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा से बना लिया तो आपको इतने सारे ब्रांड प्रमोशंस आएंगे जहां से आप लोग भर भर के पैसे कमा सकते हैं। अभी के टाइम पे लोग जो है यूट्यूब पे बहुत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अफिलिएट करके कमा सकते हैं, स्पॉन्सर से कमा सकते हैं, एड से कमा सकते हैं। तो यूट्यूब को अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी प्लेटफॉर्म से तो देखिए सबसे मुश्किल है यूट्यूब पे पैसा कमाना, लेकिन जब कमाना शुरू करोगे भाई तो पैसा रख नहीं पाओगे, ये चीज है। क्योंकि यूट्यूब जो पैसा देता है वो अदर प्लेटफॉर्म नहीं देता। फेसबुक पे दोस्तों मिलियन में व्यू आता है ना, तब जाकर 2 से 4 डॉलर बनता है, लेकिन यूट्यूब पे अगर मिलियन व्यू आ जाए तो आपका आराम से 100 से 150 डॉलर मिनिमम आपका बनेगा। अगर अर्निंग कैटेगरी है तो भाई 1000 व्यू मतलब मिलियन व्यू पे तो 1000 डॉलर भी बना हुआ है, 10-10 हजार डॉलर भी बनता है 1 मिलियन व्यू पे। पॉसिबल है। कोई अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, तो यूट्यूब पे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा भी है। सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, लॉन्ग टर्म तक पैसे कमा पाओगे, पर्सनल ब्रांडिंग बना पाओगे, बहुत कुछ आपको आगे फ्यूचर ब्राइट रहता है, बहुत कुछ कर पाएंगे। एक चैनल ग्रो होने से आप 2 चैनल बना लो, 2 हो गया तो 4 बना लो। अभी के टाइम पे मेरा खुद का 4 चैनल चल रहा है, मनोज देव 2.0, मनोज देव ब्लॉग्स, मनोज देव पॉडकास्ट। स्टार्ट कहां से किया था? 1 चैनल से। अभी 4 चैनल है, चारों चैनल से डॉलर आता है, हर महीने डॉलर आता है, सारे चैनल पर प्रमोशन आता है ना। और यही यूट्यूब की वजह से ही मेरा इंस्टा में भी फॉलोवर्स है, इसी वजह से मेरा फेसबुक भी चल रहा है। यूट्यूब पे ये भी एक बेनिफिट है, अगर आप यूट्यूबर बन जाते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हैं, तो आपका बाकी जितने प्लेटफॉर्म है वो भी ग्रो होने लगता है साथ साथ में। आप तीनों प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं। और एक बात, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो आप तीनों प्लेटफॉर्म पे उसी कंटेंट को अपलोड भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, उसी को रील पे काट करके डाल दो। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो है, उसी को शॉर्ट बना कर डाल दो। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो, उसको फेसबुक पे डाल दो। मतलब एक कंटेंट को आप चारों तरफ यूज कर सकते हैं, लेकिन एक रील बना करके सारे प्लेटफॉर्म्स पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है बेनिफिट्स। बाकी दोस्तों यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको 3 चीज सीखना पड़ता है। पहला एसईओ, यूट्यूब का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे अच्छे तरीके से वीडियो को अपलोड करना है, टैग लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है, कैसे एसईओ करना है, ये सीखना होगा। दूसरा थंबनेल बनाना सीखना होगा, थंबनेल का एडिटिंग सीखना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप तो एडिटर से बनवा नहीं सकते, खुद से बनाना होगा, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। और थर्ड वीडियो एडिटिंग, ये आपको सीखना पड़ेगा। बाकी प्लेटफॉर्म पे उतना मैटर नहीं करता है, उठा पुटा कर डाल दो, कोई भी रील में कुछ बोल के डाल दो, बिना एडिटिंग का डाल दो तो भी चल जाएगा, फेसबुक पे भी चल जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे नहीं चलेगा। यूट्यूब पे आपको एडिटिंग करना होगा प्रॉपर, आपको एसईओ करना होगा प्रॉपर, और थंबनेल बनाना होगा परफेक्ट, तभी आप व्यूज ला सकते हैं। अब दोस्तों यही है दिक्कत, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब को पहले सीखना पड़ता है, तभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। और सीखने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, आप मेरे चैनल से देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है। उसके बावजूद अगर आपको एक पर्सनल गाइडर चाहिए, अच्छे से यूट्यूब सीखना है, तो आप मेरे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम है क्रिएटर्स लॉन्चपैड। मेरा एक यूट्यूब का कोर्स है जिसका प्राइस ओनली 1999 रुपये। अगर आप 1 टाइम यहाँ पर पेमेंट करते हैं, आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है, आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाएगा, यूट्यूब के बारे में A to Z लर्निंग मिल जाएगा, सारा वीडियो लाइव क्लास होता है, हर वीक लाइव सेशन आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरी टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे एप्लीकेशन पे वो फीचर दिया हुआ है। तो अगर आपको इस कोर्स को बाय करना है तो आप मेरा लिंक जाकर के चेक कर सकते हो। iOS यूजर के लिए दूसरा लिंक है, एंड्रॉइड यूजर के लिए दूसरा लिंक है, जिसका नाम है देटिव एकेडमी एप्लीकेशन का, जाकर के डाउनलोड करके वहां से आप डायरेक्टली कोर्स को बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री सीखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बहुत सारे और भी वीडियोस है। चलिए आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, इस देश में करोड़ों लोग कर्जे में गले तक डूबे हुए हैं। उन्हें ना तो कैलकुलेशन समझ आती है
और ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला है। और कर्ज एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी, आपके सभी रिश्ते और सभी सपनों को जला देती है। इकोनॉमिक टाइम की खबर देखिए, जून 2024 तक भारत में सिर्फ क्रेडिट कार्ड की उधारी 2,70,000 करोड़ की है। और इस देश में अगर होम लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन और कार लोन का हिसाब इसमें जोड़ दूं तो पसीने छूट जाएंगे। और आज बीमारियों का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो कर्जा ही है। कर्ज के कारण हाइपरटेंशन, एंजाइटी, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब हो रहा है। और इससे भी बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? कर्ज लेने और उसको ना चुकाने से हमारी सोचने की क्षमता ही सिकुड़ जाती है। इंसान कुछ नया सोचने लायक ही नहीं रहता। कर्जदारों के फोन से ही पीछा छुड़ाने में लगा रहता है। नया क्या सोचेगा, इसका फोन आधा टाइम तो बंद ही रहता है। अगर आप भी कर्ज में डूबे हुए हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आम इंसान भी बिना करोड़पति बने अपने कर्ज से आजाद हो सकता है। ये वीडियो उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए है जो ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के बोझ से दबे हैं और हिम्मत हार चुके हैं और सोचते हैं कि क्या वो कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल निकल सकते हैं दोस्त। आज मैं आपको वो रोड मैप देने ही आया हूं जिससे लाखों लोग कर्ज से बाहर निकले हैं, आप भी निकल सकते हैं। दोस्तों, कर्ज से आजादी की शुरुआत होती है सच का सामना करने से। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि एक डायरी या एक्सेल शीट खोलिए और हर कर्ज को साफ साफ लिखो कि आपको किसको कितना अमाउंट देना है और इंटरेस्ट रेट क्या है। आपको आपके सारे लोन जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, इस सब में लिखना है और सबके सामने उसके इंटरेस्ट रेट भी लिखने हैं। जैसे होम लोन आपने लिया है 8.5% पर, कार लोन चल रहा है 9% पर, एजुकेशन लोन चल रहा है 10% पर, अनसिक्योर्ड लोन आपका चल रहा है 20% पर और पर्सनल लोन चल रहा है 2 से 3% महीने पर। और क्रेडिट कार्ड का लोन जो बना ही आपको बर्बाद करने के लिए है वो साला चल रहा है 35% पर। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को हाईलाइट कर दें या सबसे ऊपर उठाकर लिख दें क्योंकि यही साला सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। पहला तरीका है एवलेंच मेथड, यानी सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज जो आपने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर लिखे हैं उसे सबसे पहले चुकाएं। मतलब अगर आपकी लोन लिस्ट में 6 तरह के कर्जे हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर चुका रहे हैं तो सबसे पहले इस लोन को निपटाने की प्लानिंग करनी होगी। यानी लिस्ट में सबसे ऊपर वाले कर्जों को निपटाने से शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे 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 नीचे आना होगा। अपने कर्जे को निपटाने का दूसरा तरीका बताता हूं, स्नोबॉल मेथड। ये क्या भला है? यानी सबसे छोटे कर्ज पहले चुका दें। आपने किसी से 10,000 उधार ले रखा है, सबसे पहले उसे चुकता कर दें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं कर्ज चुका सकता हूं और मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है कि ये इंसान कर्ज चुका रहा है। दोनों मेथड में जो आपको ठीक लगे उससे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी पर्सनल सलाह माने तो सबसे पहले बड़े राक्षस की गर्दन मरोड़े, यानी उन कर्जों को चुकाने में खोपड़ी लगाएं जिन पर ब्याज सबसे ज्यादा चल रहा है। अब बताता हूं कर्ज से निपटने का अगला स्टेप। आपको एक बेहद सख्त और प्रैक्टिकल बजट बनाना होगा आपके लिए, जो आपके इरादों की तरह ही सख्त होना चाहिए। तुमको अपने हर खर्च को ट्रैक करना होगा कि पैसा जा कहां रहा है और सभी गैर जरूरी जो खर्चे हैं ना तुम्हारे, उन्हें तुरंत बंद करना होगा आज से और इस वीडियो को देखने के बाद से, अभी से। खर्च पर चाकू नहीं साला तलवार चलानी होगी। आपके सभी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ समय के लिए उड़ानी होगी। सबसे ज्यादा खून पेड मोबाइल ऐप जो है ना वो एक आम आदमी का चूसते हैं और इतना धीरे धीरे स्ट्रॉ लगा के चूसते हैं कि उसे पता भी नहीं लगता। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये 150 रुपए से लेकर 1000 रुपए हर महीने सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर फूकना बंद करना होगा। स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, गाना प्लस, इन सब के पेड वर्जन अगर ले रखे हैं बंद कर दो मेरे भाई। और बहुत से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे अनअकैडमी, बायजूस, कई लोगों ने इनके कोर्स खरीद रखे हैं पर कोर्स छोड़ दिए लेकिन ऑटो रिन्यूअल चल रहा है। हर महीना पैसा कट रहा है, इन्हें पता ही नहीं है। चेक करो कि कहीं ऑटो रिन्यूअल में बहुत सारी चीजें कट तो नहीं रही। अगर कट रही हैं तो तुरंत बंद करो। और कुछ महारथी तो ऐसे हैं जिन्होंने डेटिंग ऐप टिंडर का पेड वर्जन ले रखा है। भाई वाह,
500 रुपए से 2000 रुपए तक महीने का खर्च है। अरे कुछ तो शर्म करो, कर्जे में गर्दन है और भाई टिंडर पर प्रोफाइल बनाकर घूम रहा है, रिजल्ट 0 है। इसे भी अपने मोबाइल से तुरंत उड़ाना होगा। और जो गेमिंग सब्सक्रिप्शन वाले पेड ऐप आपने डाउनलोड किए हैं उन्हें भी तुरंत उड़ाओ। मेरी मान लो, गेमिंग ऐप आपको करोड़पति नहीं रोडपति बनाने के लिए बनाई जाती हैं। ये सब हटा दीजिए। बाल्टी के छोटे छोटे छेद जिससे पानी रिस रहा है बंद करने होंगे। याद रखिए कि कर्ज मुक्ति फैंसी लाइफ से नहीं, फोकस लाइफ से ही आएगी। अब सुनिए तीसरा और शानदार तरीका। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा ताकि अचानक खर्च में फिर से कर्ज ना लेना पड़ जाए। और कुछ करो कि ना करो, मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर मानो। बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले करवाओ। इंश्योरेंस का मतलब है आज की तैयारी, कल के कर्ज से आजादी। देखो दोस्त, जिंदगी में 2 चीजें तय हैं। एक अनसर्टेनिटी, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा उसका खर्च, कि खर्च कितना आएगा आपके हाथ में नहीं है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, एक हादसा, एक बीमारी, एक इमरजेंसी पूरी सेविंग उड़ा देगी। ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कुछ रुक जाता है। अब सवाल यह है, क्या हम जिंदगी की अनसर्टेनिटी के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जाने अनजाने खुद को कर्ज के जाल में ही धकेल रहे हैं। मधुकर जी की कहानी सुनाता हूं। मधुकर जी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी, नौकरी करते थे, ईएमआई चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई, घर का कर्ज, सब कुछ ठीक था, टनाटन जिंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक बता के तो आएगा नहीं। हॉस्पिटल में 5 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। बिल कितना आया? 6.5 लाख का। घर में इतने पैसे थे नहीं, ना हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, ना इमरजेंसी फंड था। अब क्या करेंगे? पर्सनल लोन ले लो जी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा दो जी, रिलेटिव से पैसे मांगो, और कोई रास्ता ही नहीं। आज 2 साल बाद भी 6.5 लाख के उसी कर्ज को चुका रहे हैं और ईएमआई से दम घुट रहा है। अब सोचो, अगर उस दिन उनके पास 500-600 रुपए मंथली वाला हेल्थ इंश्योरेंस होता तो क्या आज वो कर्ज में डूबे होते? इंश्योरेंस पैसे की बर्बादी नहीं है, ये कर्ज से बचने की सबसे सस्ती और समझदार पॉलिसी है। अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं ताकि किसी अनहोनी में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और आज ये कराना बहुत आसान है मेरे दोस्त, आपको कहीं नहीं जाना। पॉलिसी बाजार पर जाइए, यहाँ 51 से भी ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर में से अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हैं। 1 करोड़ का हेल्थ कवर सिर्फ 390 रुपए में मिल जाता है और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको मिलता है। अगर आप इंश्योरेंस अभी कराते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर अभी 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और तो और हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D में 75,000 तक की टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। अभी क्लिक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प के लिए दे रहा हूं। और याद रखिए, इंश्योरेंस वो छाता है जो बारिश से पहले खरीदा जाता है, और अगर बारिश आ जाए और तुम्हारे पास छाता ना हो तो भीगना तय है, और कर्ज उस भीगने की ही कीमत है। अब बताता हूं कर्ज मुक्ति से चौथा शानदार तरीका। दोस्तों, कभी सोचा है हमारे घर में ऐसे कितने सामान हैं जो पिछले 6 महीने से हमने छुए तक नहीं? घर के कोने में धूल खा रहा सामान शायद आज तुम्हारी कर्ज से आजादी की पहली सीढ़ी बन सकता है। सेल अननेसेसरी आइटम्स ऑफ योर होम। 2-4 किस्तें तो यहीं से निकल आएंगी आपके लोन की। जिस सामान का इस्तेमाल 6 महीने से आप नहीं कर रहे, इसका मतलब वो आज इतना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ एक डेप्रिशिएटिंग असेट है। आपका वो पुराना मोबाइल फोन, बंद पड़ा लैपटॉप, एक्स्ट्रा कुर्सी, पुराना फ्रिज, ट्रेडमिल जिस पर कपड़े सुखा रहे हो आजकल, बंद पड़ा आपका माइक्रोवेव ओवन, पुरानी कोई टीवी, कोई पुराना कैमरा, पुरानी रखी कोई साइकिल, किताबें जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुरानी वॉशिंग मशीन, पुराने बैग अगर पड़े हैं घर में, सबको बेच डालो। OLX पे जाओ, क्विकर पे जाओ, फेसबुक मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म पर डालो, और जो पैसे आए उन्हें अपने कर्ज को मारने में लगाओ। याद रखो, ये कबाड़ नहीं है, ये तुम्हारा कैश है जो बस एक एक्शन का इंतजार कर रहा है। घर में ढूंढो कहां कहां चीजें पड़ी हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, इकट्ठी करो, बेचो, कुछ ना कुछ कर्जा आपका जरूर उतरेगा। एक आदमी ने बताया कि उसने घर की बेकार चीजों को बेचकर 27,000 रुपए कमाए और उसी से क्रेडिट कार्ड के अपने बिल चुका दी। दोस्तों, कर्ज से आजादी फैंसी इनकम से नहीं, सिंपल एक्शन से आती है। हर बेकार सामान एक छुपा हुआ कैश ही है जो सिर्फ आपके एक एक्शन का इंतजार कर रहा है। तो आज और अभी ढूंढो घर में क्या है जो काम नहीं आ रहा, बेचो और कोई ना कोई EMI भरो।
कर्ज से मुक्ति का पांचवा और शानदार तरीका सुनो। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो एक की सैलरी से घर चलना चाहिए और दूसरी की सैलरी सिर्फ लोन को खत्म करने में जानी चाहिए। और अगर आप अभी तक अकेले हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढो मेरे दोस्त, क्योंकि लोन को लोन से नहीं इनकम से हराना होता है। आपको अपनी इनकम का एक और नलका खोलना होगा। और आज के सोशल मीडिया के दौर में दोस्त बहुत तरीके हैं पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के, बस आपको आंखें खोलनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप सबसे पहले पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तरीका मुझसे सुनिए। कंटेंट राइटिंग एक ऑप्शन हो सकता है, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री भी ऑप्शन है। मैं तो कहता हूं जो आता है करो, बस खाली मत बैठो। आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी स्टेबल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट टाइम पैसा आएगा। वीकेंड के लिए किसी अच्छी जगह टूर गाइड बन सकते हो भाई, 2-3 हजार रुपए कमा के घर आओगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो वीकेंड पर चलाओ, ओला उबर से कनेक्ट करो, हर दिन 1000 से 3000 रुपए तक कमा सकते हो। और अगर गाड़ी नहीं, बाइक है, कोई दिक्कत नहीं, रैपिडो से कनेक्ट करो, पार्ट टाइम में वहां से इनकम आ सकती है। और घर में अगर वाइफ, मदर या सिस्टर हैं तो वो टिफिन सर्विस, होम फूड डिलीवरी शुरू कर सकती हैं, खासकर पीजी एरियाज या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें लागत तो है ही नहीं और महीने के कोई 20 से 25 हजार रुपए आप कमा सकते हो, जिससे लोन चुकाए जा सकते हैं। आप अपना सामान किराए पर दे सकते हो। अगर आपके पास कोई कैमरा पड़ा है, दो किसी को किराए पर, बाइक रखी है खाली खड़ी है, दो किसी को किराए पर, कार है किराए पर दो, प्रोजेक्टर है किराए पर दो, कोई भी टूल है किराए पर दो। जो चीजें पड़े पड़े धूल खा रही हैं वो कमाई करवा सकती हैं। और अगर आपके पास एक कमरा एक्स्ट्रा है, एक भी कमरा एक्स्ट्रा है, खाली मत छोड़ो, रेंट पर दो। पीजी कल्चर बूमिंग पर है, 3 से 7 हजार रुपए तक किराया मिल जाएगा बिना खर्च किए। हर महीने की एक EMI उसी से निकल सकती है। दोस्तों, आपका कमाया हर एक्स्ट्रा 1000 रुपया भी एक हथियार है उस कर्ज के खिलाफ जो तुम्हारी आजादी को बंधक बना बैठा है। याद रखना मेरी बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खर्च काटते हैं, दूसरे जो कमाई बढ़ाते हैं। लेकिन जो दोनों करते हैं ना, वो शहंशाह बन जाते हैं और वही डेब्ट फ्री लेजेंड होते हैं। अब बताता हूं छठा शानदार तरीका। अगर कहीं से भी कभी अचानक कुछ इकट्ठा पैसा मिल जाए तो तुरंत लोन के मुंह पर मारना है। अगर कहीं से टैक्स रिफंड आ गया, कुछ भी बेचकर पैसा आ गया, ऑफिस से बोनस मिल गया, तो इस पैसे से घूमने शिमला मत चले जाना। रात को बीवी को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर डेट पर एंजॉय करने मत चले जाना। अनाप शनाप का खर्च करके इस पैसे को उड़ा मत देना। इस पैसे का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, सबसे ऊपर वाले खर्चे के इंटरेस्ट के मुंह पर मारना और उस लोन को कम कर देना। 7वां और आखिरी तरीका जाता जाता सुन लो। बात करो, चुप मत बैठो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, बात करो, चुप मत बैठो। प्रॉब्लम क्या है, जो इंसान कर्ज ले लेता है वो अकेला साइलेंट मोड में चला जाता है, ना किसी से बात करता है, गुमसुम सा रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि कर्ज कैसे चुकेगा। दोस्त, ये कभी मत करना, मेरी बात मान के रखो। आपको बात करनी है। किससे बात करनी है? सभी लोगों से जिनसे कर्जा ले रखा है। इसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग या इंटरेस्ट नेगोशिएशन भी कहते हैं। जब कर्ज सर के ऊपर चढ़ने लगे, EMI देना मुश्किल हो जाए, तो भागने की जरूरत नहीं, बैंक से बात करने की जरूरत है। क्योंकि याद रखना, बैंक कोई दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हारे रीपेमेंट से ही कमा रहा है। इसलिए अगर तुम जेन्युइन परेशानी में हो तो वो सुनने को तैयार है। तो करें क्या, मैं बताता हूं। अगर EMI आपको भारी लग रही है तो बैंक में जाकर उसका टेन्योर बढ़वा सकते हो, यानी 3 साल के लिए 4 साल कर लो, यानी EMI थोड़ी सी कम हो जाए और आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। और अगर आपके पास कहीं से एक मुश्त पैसा आया, इकट्ठा पैसा आ गया कहीं से भी, तो लोन सेटलमेंट की बात करो। कई बार बैंक इंटरेस्ट वेव कर देता है, क्रेडिट कार्ड पे लेट चार्जेस लग रहे हैं, तो क्या करो, नेगोशिएशन करो, उसको रिमूव करवाओ। अपने लोन ऑफिसर को एक ईमानदार लेटर या ईमेल लिखो, यार अपने करंट हालात एक्सप्लेन करो, अपने इनकम प्रूफ लगाओ, रिक्वेस्ट डालो, ये दिखाओ कि आप डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, आप सॉल्यूशन चाहते हो। सच तो यह है कि 10 में से 7 लोग डर के कारण बैंक से बात ही नहीं करते और वही डर उन्हें कर्ज की दलदल में और गहराई तक धकेल देता है। लेकिन जो खड़ा होता है ना, सवाल करता है, ईमानदारी से बात करता है, बैंक उसकी बात सुनता है, क्योंकि बैंक को भी अपना पैसा वापस चाहिए और वो चाहता है कि आप सरवाइव करो, ना कि सिंक करो। इसलिए बात करो मेरे दोस्त, चुप मत बैठो। अपनी प्रॉब्लम दोस्तों से शेयर करो, बैंक से शेयर करो, चुपचाप अकेले मत बैठो। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है और कर्ज कोई श्राप नहीं है, ये सिर्फ एक फेस है और आप उस फेस से बाहर निकल सकते हो। और इस वीडियो को
अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो कर्ज में है और रो रहा है, क्योंकि जो आदमी कर्ज के दलदल में फंसा होता है ना, उसे साला कुछ समझ ही नहीं आता और लोग कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये एक वीडियो कई सुसाइड रोक सकता है। कर्ज को हराने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। अगली बार जब कोई ईएमआई का फोन आए, कोई तकादे के लिए फोन करे, तो डरना नहीं, मुस्कुराना है, क्योंकि तुम एक युद्ध में हो यार और आखिरी में जीत तुम्हारी होगी। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये याद रखें कि ये सिर्फ एक फेस है, दिस शैल टू पास, ये भी गुजर जाएगा। आखिरी में इंश्योरेंस जरूर कराना ताकि कल कोई और कर्ज लेने ना पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सोशल मीडिया से अगर आपको पैसे कमाने हैं तो तीन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। पहला है यूट्यूब, दूसरा है फेसबुक और तीसरा है इंस्टाग्राम। अब दोस्तों, आप सबके मन में बहुत सारा डाउट ये होता होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे आसान है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे आसान है पैसा कमाना और जहां से हम लोग जल्दी ग्रो कर पाएंगे, जल्दी पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि तीन प्लेटफॉर्म पे सब पे एक्टिव रहना एक तो बहुत मुश्किल वाला काम है और आप सबके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे ज्यादा हम फोकस करें, रील पे ज्यादा फोकस करें या यूट्यूब पे करें या फिर फेसबुक पे करें। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बेनिफिट है, कहां से आप लोग ज्यादा आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक देखना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों प्लेटफॉर्म में से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम का। अगर आपको इंस्टाग्राम पे काम करना है, रील्स बनाना है, तो क्या यहाँ पर पैसा कमाना आसान है या फिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तो आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पे आपको कोई मोनेटाइजेशन रूल नहीं है कि आप जैसे कोई क्राइटेरिया पूरा कर लिए तो आपके पेज पर अगर कुछ फॉलोअर आपने गेन कर लिया तो आपका मोनेटाइजेशन आप अप्लाई कर पाएंगे, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, फिर आप रील डालेंगे तो ऐड आएगा तो पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन फीचर है ही नहीं फिलहाल इंडिया में। इंस्टाग्राम से आप पैसे कब कमा पाते हैं? जब आपका फॉलोवर्स ज्यादा हो जाता है और आप क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं तब। जैसे फॉलोवर्स तो बहुत कोई बढ़ा लेता है, एआई से कोई वीडियो बना के डाल दे रहा है, कोई कहीं का कुछ भी फनी वीडियो, कोई मीम बना के डाल दे रहा है, क्या वो पैसे कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मात्र मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 4 ही % ऐसे होंगे जो पैसे कमा पाते हैं। बाकी सब फॉलोवर्स बना रहा है, रील बना रहा है, व्यूज आ रहा, लाइक आ रहा, सब हो रहा, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहा। पैसा वही कमा पा रहा है जिसका वैल्यूएबल कंटेंट है, जिसका फेस वैल्यू है, जिसका ब्रांडिंग है, जिसका क्वालिटी कंटेंट है और जिसका फॉलोवर्स मिलियन में है। वही यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पैसे कमा पा रहा है। तो मतलब यह है कि इंस्टाग्राम पर पैसा कमाना उतना भी आसान नहीं है ना, उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले फॉलोवर गेन करना होगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। आप कुछ भी इधर उधर आम इमली लहसुन उठा के डाल देंगे तो पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। पहला हो गया। दूसरा आप प्लेटफॉर्म का बात करते हैं जिसका नाम है फेसबुक। यहाँ पर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? दोस्तों, फेसबुक पर पैसा कमाने के लिए सबसे पहला यहाँ भी अब कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहले फेसबुक पे क्राइटेरिया था कि आप 5000 फॉलोवर बनाना पड़ता था और 60,000 वॉच टाइम लाना पड़ता था, 60,000 मिनट। तब आप जो है उसको मोनेटाइजेशन अप्लाई कर पाते थे, फिर मोनेटाइज हो जाता था, फिर आप वहां से रील डाल करके, फोटो डाल करके, वीडियो डाल करके, स्टोरी डाल करके सब तरीके से पैसे कमा पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, फेसबुक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फोटो डालने से भी पैसा मिलता है, स्टोरी डालने से भी पैसा मिलता है, रील्स पे भी मिलता है और लॉन्ग वीडियो पे भी मिलता है। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म पे सारे चीज पे पैसा नहीं मिलता। जैसे यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो का ही पैसा मिलता है, शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग, फोटो वगैरह में पैसा नहीं मिलता। लेकिन फेसबुक पर आपको फोटो पे भी पैसा मिलता है। लेकिन अभी के टाइम पे फेसबुक हो गया है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। किस बात पे? बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर है जहां पर फेसबुक पर मिलियन ऑफ फॉलोवर्स है लेकिन पेज मोनेटाइज नहीं है। कंटेंट मोनेटाइजेशन अभी तक किसी को नहीं मिला, बहुत कोई को नहीं मिला। मतलब क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने के लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसको पूरा कर देंगे तो आप अप्लाई कर लेंगे। नहीं, आपको फेसबुक खुद से कंटेंट मोनेटाइजेशन देता है, आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फेसबुक देगा अपने तरफ से। अब इसमें क्या होता है कि फेसबुक का कब मन होगा, आपका पेज कब उसके नजर में जाएगा तो आपको मोनेटाइजेशन फीचर वो देगा। लेकिन फेसबुक पर अगर किसी तरह से मोनेटाइज हो जाता है तो आप पैसे तो कमा पाते हैं। आसान है पैसा कमाना, क्योंकि फोटो डालने से भी पैसा मिलता है। देख सकते हो, मैं अभी फोटो डालता हूँ, कितने सारे देखिए डॉलर बनता है। 10-10 हजार लाइक पे $10,000 बन जाता है, जो कि वीडियो पे भी नहीं मिलता, रील्स पे भी मिलता है, स्टोरी पे मिलता है, लॉन्ग वीडियो पे भी मिलता है। मेरा अच्छा खासा फेसबुक से अर्निंग मंथली हो जाता है, क्योंकि मेरा पेज मोनेटाइज है और जहां पर मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स है, तो यहाँ भी पैसा मैं तो कमा रहा हूँ। लेकिन अभी सब कोई नहीं कमा पा रहे। अब आता है दोस्तों सबसे बड़ा सोशल मीडिया का बादशाह, जिसको बोलते हैं किंग बोलते हैं, जिसका नाम है यूट्यूब। यूट्यूब पे पैसा कमाना आसान नहीं है, आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बाकी दो प्लेटफॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यूट्यूब सबसे ज्यादा हार्ड है पैसा कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक बार आपने अपने चैनल को बिल्ड कर लिया, बुनियादी मजबूत हो गया, किसी तरह से मेहनत करके खून पसीना एक करके अगर किसी तरह से सब्सक्राइबर गेन कर लिया और पेज अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो भाई यहाँ पर मिलता है फिक्स पेमेंट, वो भी फिक्स टाइम के साथ, जो कि
कि कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। हर 21 तारीख को आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाता है। $100 होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका $100 आपने अर्न कर लिया एड के थ्रू, तो आपको पैसा हर 21 तारीख के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जो कि हमें मिलता है सैलरी बेसिस। ऐसा लगता है कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हर 21 तारीख के बाद मेल आ गया, 2 से 3 दिन के अंदर में बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये चीज आपको अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। दूसरा चीज, यूट्यूब पे आप लॉन्ग टर्म तक पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, जिस चीज का हम बात कर रहे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, फेसबुक वगैरह में क्या होता है कि आपको एक वीडियो अगर आपने कुछ गलत डाल दिया तो स्ट्राइक वगैरह तो आता ही है, वीडियो तो रिमूव होता है, लेकिन सबसे पहले फेसबुक क्या करता पता है, मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर दिक्कत है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, अगर आपने कोई गलत वीडियो डाल दिया, रील डाल दिया, रील रिमूव होगा और पेज का रीच डाउन कर देता है। ये सब चीज यूट्यूब पे नहीं होता। यूट्यूब पे आपको 4 मौका मिलता है गलती करने का। पहला गलती करोगे वार्निंग आएगा, दूसरा करोगे स्ट्राइक आएगा, फिर तीसरा में भी स्ट्राइक आएगा, चौथे में 3 स्ट्राइक आने के बाद, वार्निंग के साथ 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल डिलीट होता है। मतलब आपको चांस मिलता है, आपको मौका देता है। डायरेक्टली यूट्यूब कभी भी अपने चैनल को, आपके किसी की भी चैनल को तुरंत डिलीट नहीं करता। हाँ, बार बार अगर कोई वायलेट कर रहा है कम्युनिटी गाइडलाइन का, तो हो सकता है बहुत कोई का चैनल टर्मिनेट हो रहा है अभी के टाइम पे, डायरेक्टली भी होता है विदाउट कोई स्ट्राइक का, लेकिन बहुत कम, रेयर में होता है, सबके साथ नहीं होता। तो ये दोस्तों यूट्यूब पे है फैसिलिटीज। यूट्यूब का है एक खास बात कि यहाँ पर आपको मेहनत तो लगता है, आसानी से पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन अगर कर लिए तो लॉन्ग टाइम तक आप पैसे कमा पाएंगे। एक जो पर्सनल ब्रांडिंग जिसको बोला जाता है, वो सबसे बेस्ट आपको यूट्यूब पे ही बनता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम पे एक यूट्यूबर थे जो अभी सेलिब्रिटी के कैटेगरी में आ चुके हैं, भुवन बाम जिसका नाम है, बीबी के भाई। एक टाइम वो कॉमेडी जो है वीडियो बनाया करता था यूट्यूब पे, लेकिन अभी वो यूट्यूब पे एक्टिव ही नहीं है। क्यों पता है? अभी वेब सीरीज आ रहा है, चाहे अमेजन प्राइम पे हो गया, हॉटस्टार पे आ गया, या फिर खुद का वो वेब सीरीज बनाते हैं। अभी मूवी भी आने वाला है, बहुत जल्द देखिएगा, आ जाएगा। तो सोचिए यूट्यूबर, एक यूट्यूबर इतना आगे फ्यूचर इसका ब्राइट है कि आप एक यूट्यूबर होकर के सेलिब्रिटी तक बन सकते हैं। आपको वो दर्जा मिलेगा जो एक सेलिब्रिटी को मिलता है, क्योंकि भाई यूट्यूबर को यूट्यूबर ही लोग बोलता है। लेकिन भुवन बाम एक ऐसे क्रिएटर है जिनको आज के डेट पे हीरो बोलता है लोग, उनको यूट्यूबर के नाम से आप लोग नहीं जानते। लेकिन स्टार्ट कहां से किया था? यूट्यूब से किया था। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने यूट्यूब पे जो अपना ब्रांडिंग बनाया, वो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आप नहीं बना सकते। जैसे पहले टिकटॉक भी था, लेकिन टिकटॉक पे कोई ऐसा क्रिएटर आप बताओ जिन्होंने अपना ब्रांडिंग इतने ऊंचे लेवल तक बनाया है। 1-2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, और अभी के टाइम पे लुप्त हो चुका है। आप इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोवर कर लो, लेकिन वो ब्रांडिंग आपका नहीं बन सकता जो अगर आप यूट्यूब पे वैल्यूएबल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट अपलोड करके अगर 5 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे बना लेंगे ना, तो आपका अलग वैल्यू रहता है मार्केट में। यहाँ पर खास बात ये भी है कि प्रमोशंस मिलता है। अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा से बना लिया तो आपको इतने सारे ब्रांड प्रमोशंस आएंगे जहां से आप लोग भर भर के पैसे कमा सकते हैं। अभी के टाइम पे लोग जो है यूट्यूब पे बहुत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अफिलिएट करके कमा सकते हैं, स्पॉन्सर से कमा सकते हैं, एड से कमा सकते हैं। तो यूट्यूब को अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी प्लेटफॉर्म से, तो देखिए सबसे मुश्किल है यूट्यूब पे पैसा कमाना। लेकिन जब कमाना शुरू करोगे भाई तो पैसा रख नहीं पाओगे, ये चीज है। क्योंकि यूट्यूब जो पैसा देता है वो अदर प्लेटफॉर्म नहीं देता। फेसबुक पे दोस्तों मिलियन में व्यू आता है ना, तब जाकर $2 से $4 बनता है। लेकिन यूट्यूब पे अगर मिलियन व्यू आ जाए तो आपका आराम से $100 से $150 मिनिमम आपका बनेगा। अगर अर्निंग कैटेगरी है तो भाई 1000 व्यू, मतलब मिलियन व्यू पे तो $1000 भी बना हुआ है। $10,000 भी बनता है 1 मिलियन व्यू पे, पॉसिबल है। कोई अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, तो यूट्यूब पे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा भी है। सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, लॉन्ग टर्म तक पैसे कमा पाओगे, पर्सनल ब्रांडिंग बना पाओगे, बहुत कुछ आपको आगे फ्यूचर ब्राइट रहता है, बहुत कुछ कर पाएंगे। एक चैनल ग्रो होने से आप 2 चैनल बना लो, 2 हो गया तो 4 बना लो। अभी के टाइम पे मेरा खुद का 4 चैनल चल रहा है, मनोज देव 2.0, मनोज देव ब्लॉग्स, मनोज देव पॉडकास्ट। स्टार्ट कहां से किया था? 1 चैनल से। अभी 4 चैनल है, चारों चैनल से डॉलर आता है, हर महीने डॉलर आता है, सारे चैनल पर प्रमोशन आता है ना। और यही यूट्यूब की वजह से ही मेरा इंस्टा में भी फॉलोवर्स है, इसी वजह से मेरा फेसबुक भी चल रहा है। यूट्यूब पे ये भी एक बेनिफिट है, अगर आप यूट्यूबर बन जाते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हैं, तो आपका बाकी जितने प्लेटफॉर्म है वो भी ग्रो होने लगता है साथ साथ में। आप तीनों प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं। और एक बात, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो आप तीनों प्लेटफॉर्म पे उसी कंटेंट को अपलोड भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, उसी को रील पे काट करके डाल दो। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो है, उसी को शॉर्ट बना कर डाल दो। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो, उसको फेसबुक पे डाल दो। मतलब एक कंटेंट को आप चारों तरफ यूज कर सकते हैं। लेकिन एक रील बना करके सारे प्लेटफॉर्म्स पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है बेनिफिट्स। बाकी दोस्तों यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको 3 चीज सीखना पड़ता है। पहला एसईओ, यूट्यूब का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे अच्छे तरीके से वीडियो को अपलोड करना है, टैग लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है, कैसे एसईओ करना है, ये सीखना होगा। दूसरा थंबनेल बनाना सीखना होगा, थंबनेल का एडिटिंग सीखना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप तो एडिटर से बनवा नहीं सकते, खुद से बनाना होगा, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। और थर्ड वीडियो एडिटिंग, ये आपको सीखना पड़ेगा। बाकी प्लेटफॉर्म पे उतना मैटर नहीं करता है, उठा पुटा कर डाल दो, कोई भी रील में कुछ बोल के डाल दो, बिना एडिटिंग के डाल दो तो भी चल जाएगा, फेसबुक पे भी चल जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे नहीं चलेगा। यूट्यूब पे आपको एडिटिंग करना होगा प्रॉपर, आपको एसईओ करना होगा प्रॉपर, और थंबनेल बनाना होगा परफेक्ट, तभी आप व्यूज ला सकते हैं।
हैं। अब दोस्तों यही है दिक्कत, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब को पहले सीखना पड़ता है, तभी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। और सीखने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, आप मेरे चैनल से देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है। उसके बावजूद अगर आपको एक पर्सनल गाइडर चाहिए, अच्छे से यूट्यूब सीखना है, तो आप मेरे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम है क्रिएटर्स लॉन्चपैड। मेरा एक यूट्यूब का कोर्स है जिसका प्राइस ओनली 1999 रुपये। अगर आप वन टाइम यहाँ पर पेमेंट करते हैं, आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है, आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाएगा, यूट्यूब के बारे में A to Z लर्निंग मिल जाएगा, सारा वीडियो लाइव क्लास होता है, हर वीक लाइव सेशन आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप मेरी टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे एप्लीकेशन पे वो फीचर दिया हुआ है। तो अगर आपको इस कोर्स को बाय करना है तो आप मेरा लिंक जाकर के चेक कर सकते हो। iOS यूजर के लिए दूसरा लिंक है, एंड्रॉइड यूजर के लिए दूसरा लिंक है, जिसका नाम है देटिव एकेडमी एप्लीकेशन का, जाकर डाउनलोड करके वहां से आप डायरेक्टली कोर्स को बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री सीखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बहुत सारे और भी वीडियोस है। चलिए आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, इस देश में करोड़ों लोग कर्जे में गले तक डूबे हुए हैं। उन्हें ना तो कैलकुलेशन समझ आती है और ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला है। और कर्ज एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी, आपके सभी रिश्ते और सभी सपनों को जला देती है। इकोनॉमिक टाइम की खबर देखिए, जून 2024 तक भारत में सिर्फ क्रेडिट कार्ड की उधारी 2,70,000 करोड़ की है। और इस देश में अगर होम लोन, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन और कार लोन का हिसाब इसमें जोड़ दूं तो पसीने छूट जाएंगे। और आज बीमारियों का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो कर्जा ही है। कर्ज के कारण हाइपरटेंशन, एंजाइटी, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब हो रहा है। और इससे भी बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? कर्ज लेने और उसको ना चुकाने से हमारी सोचने की क्षमता ही सिकुड़ जाती है। इंसान कुछ नया सोचने लायक ही नहीं रहता। कर्जदारों के फोन से ही पीछा छुड़ाने में लगा रहता है, नया क्या सोचेगा, इसका फोन आधा टाइम तो बंद ही रहता है। अगर आप भी कर्ज में डूबे हुए हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आम इंसान भी बिना करोड़पति बने अपने कर्ज से आजाद हो सकता है। ये वीडियो उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए है जो EMI, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के बोझ से दबे हैं और हिम्मत हार चुके हैं और सोचते हैं कि क्या वो कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल निकल सकते हैं दोस्त। आज मैं आपको वो रोड मैप देने ही आया हूं जिससे लाखों लोग कर्ज से बाहर निकले हैं, आप भी निकल सकते हैं। दोस्तों, कर्ज से आजादी की शुरुआत होती है सच का सामना करने से। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि एक डायरी या एक्सेल शीट खोलिए और हर कर्ज को साफ साफ लिखो कि आपको किसको कितना अमाउंट देना है और इंटरेस्ट रेट क्या है। आपको आपके सारे लोन जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, इस सब में लिखना है और सबके सामने उसके इंटरेस्ट रेट भी लिखने हैं। जैसे होम लोन आपने लिया है 8.5% पर, कार लोन चल रहा है 9% पर, एजुकेशन लोन चल रहा है 10% पर, अनसिक्योर्ड लोन आपका चल रहा है 20% पर और पर्सनल लोन चल रहा है 2 से 3% महीने पर। और क्रेडिट कार्ड का लोन जो बना ही आपको बर्बाद करने के लिए है वो साला चल रहा है 35% पर। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को हाईलाइट कर दे या सबसे ऊपर उठाकर लिख दे, क्योंकि यही साला सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। पहला तरीका है एवलेंच मेथड, यानी सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज जो आपने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर लिखे हैं उसे सबसे पहले चुकाएं। मतलब अगर आपकी लोन लिस्ट में 6 तरह के कर्जे हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर चुका रहे हैं तो सबसे पहले इस लोन को निपटाने की प्लानिंग करनी होगी। यानी लिस्ट में सबसे ऊपर वाले कर्जों को निपटाने से शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे 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 नीचे आना होगा। अपने कर्जे को निपटाने का दूसरा तरीका बताता हूं, स्नोबॉल मेथड। ये क्या भला है? यानी सबसे छोटे कर्ज पहले चुका दें। आपने किसी से 10,000 उधार ले रखा है, सबसे पहले उसे चुकता कर दें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं कर्ज चुका सकता हूं और मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है कि ये इंसान कर्ज चुका रहा है। दोनों मेथड में जो आपको ठीक लगे उससे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी पर्सनल सलाह माने तो सबसे पहले बड़े राक्षस की गर्दन मरोड़े, यानी उन कर्जों को चुकाने में खोपड़ी लगाएं जिन पर ब्याज सबसे ज्यादा चल रहा है। अब बताता हूं कर्ज से निपटने का अगला स्टेप। आपको एक बेहद सख्त और प्रैक्टिकल बजट बनाना होगा आपके लिए, जो आपके इरादों की तरह ही सख्त होना चाहिए।
तुमको अपने हर खर्च को ट्रैक करना होगा कि पैसा जा कहां रहा है, और सभी गैर जरूरी जो खर्चे हैं ना तुम्हारे, उन्हें तुरंत बंद करना होगा आज से, और इस वीडियो को देखने के बाद से, अभी से। खर्च पर चाकू नहीं, साला तलवार चलानी होगी। आपके सभी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ समय के लिए उड़ानी होगी। सबसे ज्यादा खून पेड मोबाइल ऐप जो है ना, वो एक आम आदमी का चूसते हैं, और इतना धीरे धीरे स्ट्रॉ लगा के चूसते हैं कि उसे पता भी नहीं लगता। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये 150 रुपए से लेकर 1000 रुपए हर महीने सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर फूकना बंद करना होगा। स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, गाना प्लस, इन सब के पेड वर्जन अगर ले रखे हैं, बंद कर दो मेरे भाई। और बहुत से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे अनअकैडमी, बायजूस, कई लोगों ने इनके कोर्स खरीद रखे हैं, पर कोर्स छोड़ दिए, लेकिन ऑटो रिन्यूअल चल रहा है, हर महीना पैसा कट रहा है, इन्हें पता ही नहीं है। चेक करो कि कहीं ऑटो रिन्यूअल में बहुत सारी चीजें कट तो नहीं रही, अगर कट रही हैं तो तुरंत बंद करो। और कुछ महारथी तो ऐसे हैं जिन्होंने डेटिंग ऐप टिंडर का पेड वर्जन ले रखा है। भाई वाह, 500 रुपए से 2000 रुपए तक महीने का खर्च है। अरे कुछ तो शर्म करो, कर्जे में गर्दन है और भाई टिंडर पर प्रोफाइल बनाकर घूम रहा है, रिजल्ट 0 है। इसे भी अपने मोबाइल से तुरंत उड़ाना होगा। और जो गेमिंग सब्सक्रिप्शन वाले पेड ऐप आपने डाउनलोड किए हैं, उन्हें भी तुरंत उड़ाओ। मेरी मान लो, गेमिंग ऐप आपको करोड़पति नहीं, रोडपति बनाने के लिए बनाई जाती हैं। ये सब हटा दीजिए। बाल्टी के छोटे छोटे छेद जिससे पानी रिस रहा है, बंद करने होंगे। याद रखिए कि कर्ज मुक्ति फैंसी लाइफ से नहीं, फोकस लाइफ से ही आएगी। अब सुनिए तीसरा और शानदार तरीका। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा ताकि अचानक खर्च में फिर से कर्ज ना लेना पड़ जाए। और कुछ करो कि ना करो, मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर मानो। बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले करवाओ। इंश्योरेंस का मतलब है आज की तैयारी, कल के कर्ज से आजादी। देखो दोस्त, जिंदगी में 2 चीजें तय हैं, एक अनसर्टेनिटी यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा उसका खर्च, कि खर्च कितना आएगा आपके हाथ में नहीं है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, एक हादसा, एक बीमारी, एक इमरजेंसी पूरी सेविंग उड़ा देगी। ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कुछ रुक जाता है। अब सवाल यह है, क्या हम जिंदगी की अनसर्टेनिटी के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जाने अनजाने खुद को कर्ज के जाल में ही धकेल रहे हैं। मधुकर जी की कहानी सुनाता हूं। मधुकर जी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी, नौकरी करते थे, ईएमआई चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई, घर का कर्ज, सब कुछ ठीक था, टनाटन जिंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक बता के तो आएगा नहीं, हॉस्पिटल में 5 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। बिल कितना आया? 6.5 लाख का। घर में इतने पैसे थे नहीं, ना हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, ना इमरजेंसी फंड था। अब क्या करेंगे? पर्सनल लोन ले लो जी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा दो जी, रिलेटिव से पैसे मांगो, और कोई रास्ता ही नहीं। आज 2 साल बाद भी 6.5 लाख के उसी कर्ज को चुका रहे हैं और ईएमआई से दम घुट रहा है। अब सोचो, अगर उस दिन उनके पास 500-600 रुपए मंथली वाला हेल्थ इंश्योरेंस होता तो क्या आज वो कर्ज में डूबे होते? इंश्योरेंस पैसे की बर्बादी नहीं है, ये कर्ज से बचने की सबसे सस्ती और समझदार पॉलिसी है। अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं ताकि किसी अनहोनी में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और आज ये कराना बहुत आसान है मेरे दोस्त, आपको कहीं नहीं जाना। पॉलिसी बाजार पर जाइए, यहाँ 51 से भी ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर में से अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हैं। 1 करोड़ का हेल्थ कवर सिर्फ 390 रुपए में मिल जाता है, और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको मिलता है। अगर आप इंश्योरेंस अभी कराते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर अभी 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और तो और हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D में 75,000 तक की टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। अभी क्लिक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प के लिए दे रहा हूं। और याद रखिए, इंश्योरेंस वो छाता है जो बारिश से पहले खरीदा जाता है, और अगर बारिश आ जाए और तुम्हारे पास छाता ना हो तो भीगना तय है, और कर्ज उस भीगने की ही कीमत है। अब बताता हूं कर्ज मुक्ति से चौथा शानदार तरीका। दोस्तों, कभी सोचा है हमारे घर में ऐसे कितने सामान हैं जो पिछले 6 महीने से हमने छुए तक नहीं? घर के कोने में धूल खा रहा सामान शायद आज तुम्हारी कर्ज से आजादी की पहली सीढ़ी बन सकता है। सेल अननेसेसरी आइटम्स ऑफ योर होम, 2-4 किस्तें तो यहीं से निकल आएंगी आपके लोन की। जिस सामान का इस्तेमाल 6 महीने से आप नहीं कर रहे, इसका मतलब वो आज इतना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ एक डेप्रिशिएटिंग असेट है। आपका वो पुराना मोबाइल फोन, बंद पड़ा लैपटॉप,
एक्स्ट्रा कुर्सी, पुराना फ्रिज, ट्रेडमिल जिस पर कपड़े सुखा रहे हो आजकल, बंद पड़ा आपका माइक्रोवेव ओवन, पुरानी कोई टीवी, कोई पुराना कैमरा, पुरानी रखी कोई साइकिल, किताबें जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुरानी वॉशिंग मशीन, पुराने बैग अगर पड़े हैं घर में, सबको बेच डालो। OLX पे जाओ, क्विकर पे जाओ, फेसबुक मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म पर डालो और जो पैसे आए उन्हें अपने कर्ज को मारने में लगाओ। याद रखो, ये कबाड़ नहीं है, ये तुम्हारा कैश है जो बस एक एक्शन का इंतजार कर रहा है। घर में ढूंढो कहां कहां चीजें पड़ी हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, इकट्ठी करो, बेचो, कुछ ना कुछ कर्जा आपका जरूर उतरेगा। एक आदमी ने बताया कि उसने घर की बेकार चीजों को बेचकर 27,000 रुपए कमाए और उसी से क्रेडिट कार्ड के अपने बिल चुका दी। दोस्तों, कर्ज से आजादी फैंसी इनकम से नहीं, सिंपल एक्शन से आती है। हर बेकार सामान एक छुपा हुआ कैश ही है जो सिर्फ आपके एक एक्शन का इंतजार कर रहा है। तो आज और अभी ढूंढो घर में क्या है जो काम नहीं आ रहा, बेचो और कोई ना कोई EMI करो। कर्ज से मुक्ति का 5वां और शानदार तरीका सुनो। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो एक की सैलरी से घर चलना चाहिए और दूसरी की सैलरी सिर्फ लोन को खत्म करने में जानी चाहिए। और अगर आप अभी तक अकेले हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढो मेरे दोस्त, क्योंकि लोन को लोन से नहीं, इनकम से हराना होता है। आपको अपनी इनकम का एक और नलका खोलना होगा। और आज के सोशल मीडिया के दौर में दोस्त बहुत तरीके हैं पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के, बस आपको आंखें खोलनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप सबसे पहले पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तरीका मुझसे सुनिए। कंटेंट राइटिंग एक ऑप्शन हो सकता है, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री भी ऑप्शन है। मैं तो कहता हूं जो आता है करो, बस खाली मत बैठो। आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी स्टेबल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट टाइम पैसा आएगा। वीकेंड के लिए किसी अच्छी जगह टूर गाइड बन सकते हो भाई, 2-3 हजार रुपए कमा के घर आओगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो वीकेंड पर चलाओ, ओला उबर से कनेक्ट करो, हर दिन 1000 से 3000 रुपए तक कमा सकते हो। और अगर गाड़ी नहीं, बाइक है, कोई दिक्कत नहीं, रैपिडो से कनेक्ट करो, पार्ट टाइम में वहां से इनकम आ सकती है। और घर में अगर वाइफ, मदर या सिस्टर हैं तो वो टिफिन सर्विस, होम फूड डिलीवरी शुरू कर सकती हैं, खासकर पीजी एरियाज या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें लागत तो है ही नहीं और महीने के कोई 20 से 25 हजार रुपए आप कमा सकते हो, जिससे लोन चुकाए जा सकते हैं। आप अपना सामान किराए पर दे सकते हो। अगर आपके पास कोई कैमरा पड़ा है, दो किसी को किराए पर, बाइक रखी है खाली खड़ी है, दो किसी को किराए पर, कार है किराए पर दो, प्रोजेक्टर है किराए पर दो, कोई भी टूल है किराए पर दो। जो चीजें पड़े पड़े धूल खा रही हैं वो कमाई करवा सकती हैं। और अगर आपके पास एक कमरा एक्स्ट्रा है, एक भी कमरा एक्स्ट्रा है, खाली मत छोड़ो, रेंट पर दो। पीजी कल्चर बूमिंग पर है, 3 से 7 हजार रुपए तक किराया मिल जाएगा बिना खर्च किए। हर महीने की एक EMI उसी से निकल सकती है। दोस्तों, आपका कमाया हर एक्स्ट्रा 1000 रुपया भी एक हथियार है उस कर्ज के खिलाफ जो तुम्हारी आजादी को बंधक बना बैठा है। याद रखना मेरी बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खर्च काटते हैं, दूसरे जो कमाई बढ़ाते हैं। लेकिन जो दोनों करते हैं ना, वो शहंशाह बन जाते हैं और वही डेब्ट फ्री लेजेंड होते हैं। अब बताता हूं छठा शानदार तरीका। अगर कहीं से भी कभी अचानक कुछ इकट्ठा पैसा मिल जाए तो तुरंत लोन के मुंह पर मारना है। अगर कहीं से टैक्स रिफंड आ गया, कुछ भी बेचकर पैसा आ गया, ऑफिस से बोनस मिल गया, तो इस पैसे से घूमने शिमला मत चले जाना। रात को बीवी को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर डेट पर एंजॉय करने मत चले जाना। अनाप शनाप का खर्च करके इस पैसे को उड़ा मत देना। इस पैसे का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, सबसे ऊपर वाले खर्चे के इंटरेस्ट के मुंह पर मारना और उस लोन को कम कर देना। 7वां और आखिरी तरीका जाता जाते सुन लो। बात करो, चुप मत बैठो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, बात करो, चुप मत बैठो। प्रॉब्लम क्या है, जो इंसान कर्ज ले लेता है वो अकेला साइलेंट मोड में चला जाता है, ना किसी से बात करता है, गुमसुम सा रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि कर्ज कैसे चुकेगा। दोस्त, ये कभी मत करना, मेरी बात मान के रखो। आपको बात करनी है। किससे बात करनी है? सभी लोगों से जिनसे कर्जा ले रखा है। इसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग या इंटरेस्ट नेगोशिएशन भी कहते हैं। जब कर्ज सर के ऊपर चढ़ने लगे, EMI देना मुश्किल हो जाए, तो भागने की जरूरत नहीं, बैंक से बात करने की जरूरत है। क्योंकि याद रखना, बैंक कोई दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हारे रीपेमेंट से ही कमा रहा है। इसलिए अगर तुम जेन्युइन परेशानी में हो तो वो सुनने को तैयार है, तो करें क्या?
मैं बताता हूं। अगर ईएमआई आपको भारी लग रही है तो बैंक में जाकर उसका टेन्योर बढ़वा सकते हो, यानी 3 साल के लिए 4 साल कर लो, यानी ईएमआई थोड़ी सी कम हो जाए और आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। और अगर आपके पास कहीं से एक मुश्त पैसा आया, इकट्ठा पैसा आ गया कहीं से भी, तो लोन सेटलमेंट की बात करो। कई बार बैंक इंटरेस्ट वेव कर देता है, क्रेडिट कार्ड पे लेट चार्जेस लग रहे हैं, तो क्या करो, नेगोशिएशन करो, उसको रिमूव करवाओ। अपने लोन ऑफिसर को एक ईमानदार लेटर या ईमेल लिखो यार, अपने करंट हालात एक्सप्लेन करो, अपने इनकम प्रूफ लगाओ, रिक्वेस्ट डालो, ये दिखाओ कि आप डिफॉल्ट नहीं करना चाहते, आप सॉल्यूशन चाहते हो। सच तो यह है कि 10 में से 7 लोग डर के कारण बैंक से बात ही नहीं करते, और वही डर उन्हें कर्ज की दलदल में और गहराई तक धकेल देता है। लेकिन जो खड़ा होता है ना, सवाल करता है, ईमानदारी से बात करता है, बैंक उसकी बात सुनता है, क्योंकि बैंक को भी अपना पैसा वापस चाहिए और वो चाहता है कि आप सरवाइव करो, ना कि सिंक करो। इसलिए बात करो मेरे दोस्त, चुप मत बैठो, अपनी प्रॉब्लम दोस्तों से शेयर करो, बैंक से शेयर करो, चुपचाप अकेले मत बैठो। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, और कर्ज कोई श्राप नहीं है, ये सिर्फ एक फेस है और आप उस फेस से बाहर निकल सकते हो। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो कर्ज में है और रो रहा है, क्योंकि जो आदमी कर्ज के दलदल में फंसा होता है ना, उसे साला कुछ समझ ही नहीं आता, और लोग कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये एक वीडियो कई सुसाइड रोक सकता है। कर्ज को हराने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। अगली बार जब कोई ईएमआई का फोन आए, कोई तकादे के लिए फोन करे, तो डरना नहीं, मुस्कुराना है, क्योंकि तुम एक युद्ध में हो यार, और आखिरी में जीत तुम्हारी होगी। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये याद रखें कि ये सिर्फ एक फेस है, दिस शैल टू पास, ये भी गुजर जाएगा। आखिरी में इंश्योरेंस जरूर कराना, ताकि कल कोई और कर्ज लेने ना पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।